बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक फ़र्ज़ी किस्म की स्टोरी बनाई थी मैंने, जिसके अंदर अंदर की बात सेगमेंट में हम लोग कुछ इस किस्म की बकवासें कर रहे होते हैं कि कैसे एक मीटिंग होगी जिसके अंदर कोच बना दिया जाएगा सकलैन मुश्ताक को, और वो बैठ के केस बना रहे होंगे शादाब भाई का कि उनको किस तरह टीम के अंदर वापस लाया जाए। तो वो कहीं सच साबित हो गए। 2024 की ये बात है, जिन लोगों को नहीं पता, बल्कि ऐसा करता हूँ कि वो वीडियो ही चला देता हूँ जब मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन को कोचिंग से हटाने की बात हो रही थी, और ये मैंने सिनेरियो एक पेश किया था जिसके अंदर मैं ये कह रहा था कि सकलैन मुश्ताक को अगर कोच बना दिया तो उन्होंने पीसीबी में बैठ के एक मीटिंग कंडक्ट करनी, और मीटिंग कुछ इस तरह से करेंगे। बच्चों, मेरा दोस्त दामाद किस तरह भागता हुआ तोड़ता हुआ आएगा वापस टीम के अंदर। हमें ये बैठे होंगे कोच जो है ना, वो मोहसिन नकवी के सामने, हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए, एक तो हमें लेग स्पिनर चाहिए, दूसरा हमें कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो कोई 20-25 रन भी बना ले, तीसरा हमें कोई ऐसा भी बंदा चाहिए होगा जो कम से कम भी 100 ओडीआई तो उसने खेले, क्योंकि एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस का नेम बदल कोई नहीं। मोहसिन भाई आप ये तो मानेंगे ना मोहसिन, हाँ ये बात तो है, वैसे एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस वाला भी चाहिए, लेग स्पिनर भी चाहिए, और 20 रन बैटिंग में भी कर ले, और आई वुड से कि थोड़ा कप्तानी का भी अगर उसका एक्सपीरियंस हो, जो लीग्स होती है ना पाकिस्तान में, पीएसएल में या ये चैंपियंस कप वगैरह में, इसके अंदर अब इस सारी प्रोफाइल पे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसको, अब कौन हो सकता है इस प्रोफाइल पे पूरा आ सकता। तो लोग भी सारे हैरान हो जाएंगे मीटिंग में कि भाई ये तू हमें क्या समझ रहा है, इतने बेवकूफ है कि तू करना क्या चाह रहा है। बीच में कोई एक बेवकूफ आ जाएगा जो कि फौरन हाथ खड़ा करके, सर मैं बताऊं क्योंकि उसको तो पता है यार, आगे पीछे तो मुझे कोई पूछता नहीं मीटिंग में, तो फौरन हाथ उठा के सर एक बंदा है मैंने बिल्कुल स्पॉट पकड़ ली सर, शादाब खान को जो है ना वो ये पूरी क्राइटेरिया में, और ये सकलैन फॉर, हाँ अरे बहुत अच्छा आपने आइडिया करा दिया। लेकिन देखिए मैं तो मसला ये ना, मैं तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं तो सुसर हूं, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लें इस प्रोफाइल में, और भी जो बंदे तुम ही ना, तुम बाकी भी बंदे लेके आ जाओ जो इस प्रोफाइल में पक्के हो रहे हैं, तो ये आप लोग फिर आपस में डिसाइड करें ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और पीछे हो जाएगा, साइड पे निकल जाएगा। इस तरह पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी चलती रहेगी दोस्तों, कॉमेडी चलती रहेगी। ये जो मैंने कॉमेडी बना दी ना, $1 मिलियन आइडिया है भाई, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मुझे खुद ही कॉमेडी लाके दे देते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि आकिब जावेद को जो है वो बना दिया जाएगा कोच। बिल्कुल देखो भाई, उसने जिता दी हैं आपको 2 मैचेस, जो कि दोनों मैचेस जो हैं टर्निंग विकेट्स की वजह से बने हैं। बिल्कुल मैं भी आकिब का कर रहा हूं, लेकिन अब आकिब को ना फुप्पा भी बना दो, आकिब को समधी भी बना दो, जो जिसका जिधर भी रिश्तेदारों में जो है वो एक वेकेंट खाली है ना, कोई भी रिश्ता, उसके अंदर आकिब को डाल दिया जाए बेशक। लेकिन मैं आकिब भाई आपको ये बता दूं दोस्त, कभी भी कोच ना बनना। एक तो वैसे भी 2 सीरीज की गेम है, एक सीरीज हार गया तो उसके बाद सब जो गालियां देंगे, लेकिन उस पड़ती गालियां जो है सिर्फ कोच को और फिर प्लेयर्स की पड़ रही थी, तो सामने मत आओ दोस्त पीछे। थैंक यू साद और नूर जिन्होंने ये वीडियो क्लिप्स मुझे भेजे हैं, और भी लोगों ने भेजे हुए, लेकिन अब हर एक का नाम तो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन भी थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने वीडियो भेजी। तो दोस्तों ये था 3-4 महीने पुरानी एक सिचुएशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और अब कहीं ना कहीं वो सच साबित होगी। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि हम जो यहाँ पे बैठ के बिल्कुल ही मन घड़त किस्म की स्टोरीज बना रहे होते हैं, वो वाकई ही सच साबित होगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड में। खैर खबरें अभी तक बिल्कुल फॉर्मल नहीं है, लेकिन ये डिबेट तो शुरू हो चुकी है। इसको मेरा ख्याल में मेरे दोस्त राशिद लतीफ भाई साहब जो हैं उन्होंने ही शेयर किया है, वो ये खबरें शेयर कर रहे होते हैं। उनका भी मेरे ख्याल में कोई मुझे बता रहा था कि साया कॉर्पोरेशन या कोई इस किस्म की जो भी है इनकी प्लेयर मैनेजमेंट जो फर्म है, उसके अंदर उनके भी कोई शेयर वेयर हैं या वो बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनका एक अलग ही नैरेटिव आता है अपने प्लेयर्स को लेकर। डिबेट उन्होंने शुरू करवा दी है, हर जगह पे वो यही टीम बना बना के भेज रहे हैं जिसके अंदर शादाब खान जो है वो कप्तान बने हुए हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी एक ट्रिक होती है भाई कि डिबेट शुरू करा दो। जिस बंदे की पिछले 3 साल में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, अब उसके बारे में बातें हो रही हैं कि हाँ यार, क्योंकि होता यही है जब भी किसी बंदे को हम बाहर कर देते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर यही बताया था कि जो बंदा भी टीम से बाहर जाएगा हमें यही लगना शुरू हो जाएगा कि यार वो बहुत अच्छा था, उसको टीम में वापस लेके आ जाओ। जो बच्चे नए होते हैं जो अंडर 19 वगैरह के अंदर खेल रहे होते हैं, उनको चूंकि हम जानते नहीं है, उनका कोई ब्रांड ही नहीं होता, तो उनको हम हमेशा से ही मिस करा रहे होते हैं कि यार तू तो मिस हो जा भाई। खैर शादाब भाई के और भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर वो टीवी शो पे बैठ के कह रहे हैं कि मैं कप्तानी दोनों हाथों से छीन लूंगा जब भी मुझे मिलेंगे। अभी 2 घंटे हुए हैं रिजवान को कप्तान बने हुए, और ये आपके सुपरस्टार्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एम यही है कि हम कप्तान किस तरह बन जाएं। शाहीन आफरीदी, बूबजी, शादाब साहब भी बनना चाह रहे हैं, रिजवान भी कप्तान बने हुए, 4 से 5 तो इस वक्त आपके कप्तानी की दौर में भाग रहे हैं। शान मसूद भी कप्तान हैं, दूसरी तरफ आगा सलमान भी कभी कभी कप्तान बन जाते हैं, तो 5 से 6 कप्तान, और बिल्कुल अभी जो जवानी जोबन पे है इनकी, मतलब कहीं से वो थक भी नहीं रहेगी, रिटायरमेंट होगी या वटेवर, एज अ प्लेयर टीम में जगह बने ना बने उनको कप्तान बनने की पड़ी हुई है। लेकिन यार तालियां होनी चाहिए शादाब भाई के लिए, जो कि ऐसी 3rd क्लास परफॉर्मेंस के बावजूद इनको मतलब जबरदस्ती ना चाहते हुए, इतने ताल्लुकात यारी दोस्ती जिगरी वगैरह के होते हुए भी इनको बड़ी मुश्किल से टीम से निकाला गया था, क्योंकि 3 साल मुसलसल फुल टॉसें फेंकते रहे और फेल होते रहे। इनके होते हुए किसी स्पिनर की जगह नहीं थी टीम के अंदर, और हाल हमारा अब यह है कि हमारे पास अब कोई भी स्पिनर नहीं है। एक अबरार है, उसके भी मेरे ख्याल में 3 घंटे का एक्सपीरियंस है, बाकी जितने बंदे हैं उनके भी 40-40 मिनट के एक्सपीरियंसेस हैं। ये वही टाइम था जब हमें बताया जाता था टेस्ट मैच के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस
ऑफिस के अंदर आके कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर ही नहीं है। फिर अचानक से साजिद और नोमान आ गए जिन्होंने टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली हमें, जो भी हम पिछले जो 4-5 टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, जीतना हारना तो अलग बात है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 बंदों ने दी, उसके अलावा किसी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। अभी दोबारा से इनकी बातें हो रही हैं कि इनको कप्तान बना दिया जाए। किस बेस के ऊपर कप्तान बनाया जाएगा? अभी चैंपियंस कप इनका हो रहा था, मेरा ख्याल में कोई 3 विकेटें इन्होंने ली हैं और कोई 25 रन बनाए इन्होंने उसके अंदर, लेकिन कप्तानी बहुत शू करके जबरदस्त की थी। तो कप्तानी की बेस के ऊपर, क्योंकि अब चूंकि इनको कप्तानी से हटाना है किसी को, तो इनका बहाना यही होगा कि बाकी सब जो है वो नए लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा सीनियर हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए एग्रेसिव माइंडसेट के साथ शादाब को हमने कप्तान बनाने का सोचा है, क्योंकि वो पीएसएल में और चैंपियंस कप में भी कप्तानी कर चुके हैं। बात वही है कि हम पीएसएल के बेस के ऊपर ही टीम्स बनाएंगे और फिर उसके बाद रो भी रहे होते हैं कि यार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ कर क्यों नहीं रहे। पता नहीं कौन से धोनी लेवल की कप्तानी इन्होंने कौन से टूर्नामेंट के अंदर की भी होती है, या उस जितनी इसके अंदर एबिलिटी होती है कि इनको एज अ कप्तान हम टीम के अंदर जबरदस्ती घुसा रहे होते हैं, जिनकी एज अ प्लेयर भी टीम के अंदर जगह नहीं बनती है। मैं पहले भी इन वीडियोस के अंदर कह चुका हूं और मैं आगे भी यही कहना चाहूंगा कि हमें अब सीनियर प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है। नए नवेले बच्चे डालो, अगर नए बच्चों को मौका मिल रहा होगा आगे आने का, तो हर 2 साल के बाद मजीद 10 बच्चे खड़े हो जाएंगे कि यार हमें भी चांस मिलना चाहिए। 2 साल अगर नहीं चल रहे होते तो पीछे कम से कम आपके पास 40 और लड़के खड़े होंगे जो कि मेहनत करके आए होंगे और टीम में अपनी जगह बनाना चाह रहे होंगे। सो जब तक वो साइकिल नहीं चलेगी, ये इसी तरह चलता रहेगा। हम पुराने बंदों के पास जाएंगे और फिर जितने न्यू कमर्स होते हैं वो बेचारे इसी तरह रोते रहेंगे कि भाई हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, जब पुरानों ने वापस आ जाना है तो हम क्या करें। अभी अगर न्यू टीम ये बना भी देते हैं और न्यूजीलैंड में भेज देते हैं, तो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस के अंदर हमारे लेजेंड्स भी चीखें मारते हुए आते हैं, उधर इतनी ग्रीन विकेट्स होती हैं। ऊपर से न्यूजीलैंड की टीम कैसी है आप लोगों ने देख ली, वो आपको पाकिस्तान में खड़े नहीं होने देती। तो हम न्यूजीलैंड को हराने का सोचने के लिए अगर कोई नई टीम बना भी देंगे और कहीं वो बच्चे ना चल सके, तो इनका करियर इधर ही खत्म है। दोबारा से वापस जो है शाहीन, नसीम, बूबजी, ये सारे वापस आ रहे होंगे। खैर अभी भी कहीं गए तो नहीं है, तो इस बारे में मैं बात कर नहीं सकता कि कौन निकल रहा है कौन आ रहा है। खैर और भी कुछ प्रेडिक्शन से रिलेटेड लोगों की वीडियोस मुझे आ रही थी। मेरा ख्याल में मैं ही आप लोगों को कह रहा होता था यहाँ पे कि शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को एक फुल टाइम ऑलराउंडर समझते हैं। उनकी भी एक क्लिप है जिसके अंदर वो ये इस बात पे लड़ रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर नहीं हूं, मैं ऑलराउंडर हूं। आप लोगों को मैं यार चाल से पता चल जाता है। 2 साल से मैं देख रहा हूँ जो पीएसएल में ऊपर ऑर्डर में आ रहे हैं और फिर जो जहां से फरमाइशें आ रही होती हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अब्बू छक्के मारते हैं तो आप भी छक्के मारा करें, तो सब कुछ आइडिया हो जाता है दोस्तों कि चल क्या रहा है। चाल देख के पता चल जाता है कि पीछे क्या चल रहा है, कौन कौन मुल्क के लिए खेल रहे, कौन कौन अपने लिए खेल रहे, कौन जो है कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है और कौन सियासतों में पड़ा हुआ है, सब कुछ नजर आ जाता है। ये नौकरीबाज माइंडसेट है दोस्तों, जो कि 2016-17 से हमारी टीम के अंदर पूरी तरह से आया हुआ है। तब भी चीख रहा था मैं कि ये सब नौकरीबाज हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, और अभी भी यही सारा सीन है कि ये सब नौकरीबाज हैं। जब नए लड़के आएंगे ना जो कि सिर्फ पैशन के लिए खेलेंगे, स्पोर्ट्स के लिए खेलेंगे कि यार हमने बस हमारा पैशन है, हमने जो है कुछ करके दिखाना है इस ग्राउंड के बीच में, तब ही सब सही होगा। उस दिन कोई कह रहा था, मेरे ख्याल में कोई पीसीबी चेयरमैन या मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब के बयान आ रहा था कि अब सारे अंडर 19 के तो नहीं भर सकते ना, कोई ग्रूमिंग के लिए भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद अफरीदी ने भी ये कहा था इस किस्म की, तो उसके ऊपर भी मेरा यही स्टांस था कि बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अंडर 19 के ही सारे भर दो इस टीम के अंदर, ताकि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। 4 फेल हो जाएंगे, 2 निकल के आ जाएंगे। उसके बाद जो अगले हर 2 साल के बाद ना इंसान का बच्चा जो है ना वो 2-2 साल में बढ़ता जाता है, साइज में भी, ताकत में भी, और अगर वो ट्रेनिंग कर रहा हो कि मैं भी घुस सकता हूं तो वो अपनी स्किल में भी बढ़ता जाता है। तो जब बच्चों को आप आगे कोई गेट खोल देंगे ना उनके, आप देखेंगे कैसे भागते हुए आना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ही ये है कि हमने गेट बंद किया हुआ है। खैर बाकी सब बातें तो एक तरफ, रिजवान को इस वक्त कप्तानी से हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट रिजवान और बाबर दोनों का टीम में जगह नहीं बनती है, स्पेशली T20I के अंदर, और ये गैरी कर्स्टन भी यही कह रहा था। उसका यही स्टांस था कि भाई इन दोनों को एक साथ टीम में रख नहीं सकते, और उनके ख्याल में बाबर आजम एक बेहतर बैटर है रिजवान से, जो कि ऐसा ही है भी। तो इन दोनों का एक साथ टीम में होना बनता नहीं था, और जब रिजवान को कप्तान बना दिया गया तो इसका मतलब है कि रिजवान को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो फिर बॉबी को ड्रॉप करना पड़ रहा था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हम में से कोई एक क्या बच्चे, हम इस कोच को ही निकलवा देते हैं, क्योंकि ये तो अब हमारे ऊपर आ गए। यही होता है, इधर इनके ऊपर जो भी हाथ डालेगा उसके खिलाफ साजिशें कर करके, इधर शिकायत उधर शिकायत, पॉलिटिकल एफिलिएशन, हर जगह से जोर लगा के उसी को ही रास्ते से हटा देंगे। और बड़े प्यार से भाई अपने दिमाग में ये सब यही समझ रहे होते हैं कि यार हम तो बिल्कुल सच और हक के ऊपर खड़े हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा होता, वो बॉलीवुड की फिल्म नहीं बन रही जिसके अंदर वो बैठ के जो ईविल प्लानिंग बनाएंगे कि हम दुनिया के सबसे गंदे आदमी। हर किसी को यही लग रहा होता है कि हम बिल्कुल हक,
सच और अपने मुल्क और अपनी टीम के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही होता है जिसके अंदर सबको ये लग रहा होता है कि हम बड़े बेहतरीन, हम अपनी फुल भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी फुल कैपेसिटी जो है ना वो अब इंटरनेशनल लेवल पे है नहीं दोस्तों। तो जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो प्रोफेशनल डिसीजन लें, ना वो सिफारिशों के अंदर आके, ना ही वो किसी के इखलाक को देखकर टीम के अंदर रखें। वो लोग जो सकलैन भाई को कोच बनाने की ख्वाब देख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी कोच बनाने से, तो उनकी कोचिंग में कौन से हमने झंडे गाड़ दिए थे, कौन से वर्ल्ड कप हम जीत के आए थे? वो भी तो कोच ही थे जब कुदरत के निज़ाम और ये सब चीज़ें हम कर रहे थे। और कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही हम पिछले 4 ICC टूर्नामेंट्स में कोई एक दफ़ा अगर फाइनल में गए हैं तो वो लिटरली कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही गए थे। उस फाइनल का जो हमने वो टुल्ला मार के हम जो पहुंच गए थे किसी तरह फाइनल में, उसको भी हम 6 महीने तक रगड़ते रहे कि भाई हम फाइनल खेल के आए हैं। इमेजिन करो कि अगर वो हम फाइनल कहीं गलती से जीत गए होते तो अगले 13 साल तक इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उधर इमाम भाई का भी एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, बड़े लोगों ने मुझे भेजा है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि रिजवान एक इतने बड़े लीडर हैं और वो इसलिए लीडर हैं क्योंकि वो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, गैर मुस्लिमों को, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको कमरे में घुसने नहीं देते जब हम नमाज पढ़ रहे हो, चादरें बिछा देते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है लीडर बनाने का। ये तबलीगी जमात जमा हुई हुई है दोस्तों, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान में आधी अवाम जो है वाह वाह करेगी कि वाह यार लीडर हो तो ऐसा ही हो। हम इसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि हमें मौलवी चाहिए या लीडर चाहिए, हमें क्रिकेटर चाहिए या हमें तबलीगी जमात चाहिए। हम इसी चीज़ के ऊपर अभी कंफ्यूज्ड हैं। हर चीज़ के अंदर हमने यही सब कुछ घुसाना होता है। और ये मैं बड़े अरसे से मैंने ये इंटरव्यू देखा था, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा था कि मैंने कहा चलो छोड़ो यार क्या करना है, अब इतनी बात वायरल होगी, हर कोई इस बारे में कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर कॉमेंट भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने शायद वो पूरा इंटरव्यू देखा नहीं है। इमाम साहब से जब पूछा गया था ना कि भाई किस में लीडरशिप क्वालिटीज आपको नजर आती हैं, तो वो तकरीबन 1.5 मिनट जो है ना उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसका नाम लूं। उसके बाद जोर लगा के ऊपर नीचे से फुल जोर लगाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि हाँ अगर लीडरशिप देखी जाए तो फिर रिजवान में ही है, और वो इसलिए है। 2 बिजनेस डेज सोचने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो भी बड़ी मुश्किल से, कि लीडर बेसिकली इस वक्त कोई है ही नहीं टीम में। जो उन्होंने निकाला वो ये निकाला, और वो इसलिए निकाला कि वो नमाजें पढ़ाता है, वो अलार्म लगा लेता है और वो हर जगह जाके सबसे पहले जो है इसके इंतजाम पूरे कर लेता है, लोगों को बता देता है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि नमाज का टाइम हो चुका है। दोस्तों 2015-16 से यही सब कुछ चल रहा है। या तो उस वक्त भी इसी तरह था, आपके इसी तरह जो हैं वो तबलीगी किस्म के भाई जो हैं वो आपके लीडर्स बने हुए थे, और उस वक्त भी यही मसला था कि इखलाक से जीतने की कोशिशें कर रहे थे। कहीं गेम और स्पोर्ट्समैन नहीं नजर आ रहे थे आपको, एम्बेसडर नजर आ रहे थे, क्योंकि हमने हर किसी ने पॉलिटिशियन बनना है यहाँ पे। या तो वो तबलीगी वो लीडर बन जाएगा बहुत बड़ा, ये हमारे माइंडसेट में है। हमें ये लगता है कि जी हम किसी पोजीशन के ऊपर चले गए, अब हम पे फर्ज हो गया है कि हम पॉलिटिक्स में भी आए और इस मुल्क को भी ठीक कर लें और हम मुसलमानों को भी ठीक कर लें। जो असल रिलीजियस आदमी होता है ना, जब उसको समझ आ जाती है रिलीजन की, तो उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ अपनी जात के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी खामियां नजर आना शुरू हो जाती है। मेरे अंदर क्या गंदगी है वो नजर आ रही होती, अपना आप उसके ऊपर खुल जाता है। यहां पर औरों की गंदगी जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है और उसको साफ करना हमारा मिशन बन जाता है। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछली 3-4 सदियों से यही हो रहा है। इसलिए तो हमारे मुल्क का ये हाल है। अगर इतने ही ये अच्छा काम कर रहे होते तो इतनी सदियों से तबलीगी जमात जो फिर रही है वो, ये हमारे इस वक्त मुसलमान जो हैं, क्या पाकिस्तान के मुसलमान हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्पेसिमेन है मुसलमान का? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के मुसलमान सिर्फ औरों को सही करने के ऊपर फोकस्ड हैं, अपने आप को फोकस नजर ही नहीं आ रहा। ये एक नजर होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाती है, जिसमें वो आपकी अंदर की गंदगी आप पर ही जाहिर कर देता है। तो आप ना उसको साफ करने में लग जाते हैं, और जब आप खुद साफ हुए हुए होते हैं तो आपको बोलने की या आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे खुद ब खुद ही वो सब कुछ हो रहा होता है कि लोग इन्फ्लुएंस भी होना शुरू हो जाते हैं, और जो मैसेज आपने देना होता है वो औरों तक पहुंच भी जाता है, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है। सुनने को पूरी दुनिया बड़े अरसे से बातें सुन रही है, अच्छी बात क्या है बुरी बात क्या है सबको पता है, लेकिन नजर नहीं आती। हम सबका फोकस यही है कि हम बातें कर लें। असल चीज क्या है वो दिखाने के मूड में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के भी, और उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं, सब तालियां भी बजाते हैं कि बहुत अच्छी बातें हुई, उठ के जो है फिर अपने कामों में वापस लग जाते हैं। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कुछ भी ना करो यार, पसंद आया कि बुरा आया, लाइक दबाना है कि डिसलाइक दबाना है, जो दिल करता है करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।